गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके लेसन 22 इंडिया एंड द वर्ल्ड केस स्टडीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण एक इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको हम डिसाइड करते हैं कि वो इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाएगी। ठीक है, we will now study about a few industrial centers to understand the factors clearly। अब वो कह रहा है कि हम यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल जो सेंटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपको ये फैक्टर जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब पहला है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट जमशेदपुर। ठीक है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो जमशेदपुर में है उसके बारे में बताया गया है। द टाटा स्टील इंडस्ट्री वॉज स्टेब्लिश बाय जमशेदजी टाटा एट जमशेदपुर इन झारखंड। ठीक है, टाटा स्टील जो इंडस्ट्री है उसको किसने इस्टेब्लिश किया था? जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में किया था, जो कि झारखंड में है। वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया था टाटा स्टील इंडस्ट्री को। ही डिड सो एज ऑल द मटेरियल नीडेड फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन वाज इजीली फाउंड इन एंड अराउंड जमशेदपुर। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर टाटा आयरन स्टील की स्थापना किस लिए की थी? क्योंकि वहाँ पर इस इंडस्ट्री से जो रिलेटेड मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है। आयरन जमशेदपुर iron ore, coal, manganese and limestone are the necessary raw materials to establish an iron and steel industry। ठीक है, एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपका आयरन ओर, कोल, मैग्नीज और लाइमस्टोन जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एज रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर डेवलप्ड जमशेदपुर हैज़ नाउ बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका रोड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और जो जमशेदपुर जो है वो एक मेजर सेंटर बन गया है स्टील प्रोडक्शन का। वी विल नाउ रीड अबाउट द फैसिलिटीज़ हियर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ हेमेटाइट, द हाई क्वालिटी आयरन ओर इन द सिंहभूम रीजन ऑफ झारखंड एंड मयूरभंज रीजन ऑफ उड़ीसा। ठीक है, जो एक हेमेटाइट होता है जो कि एक हाई क्वालिटी का आयरन ओर होता है, वो कहाँ मिलता है? झारखंड में सिंहभूम रीजन में। ठीक है, और मयूरभंज जो रीजन जो आपका उड़ीसा में है वहाँ पर। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल विच इज़ माइन फ्रॉम झरिया माइंस इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे जो कुकिंग कोल है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो है झरिया माइंस है जो कि झारखंड में है और रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है। और केंझार इन उड़ीसा प्रोड्यूस मैग्नीज वाइल लाइमस्टोन इज ऑब्टेन फ्रॉम द गंगापुर रीजन इन उड़ीसा। ठीक है, अब आपको कंझार से क्या जो कि उड़ीसा में है वो क्या मिलता है? वहाँ से आपको मैग्नीज मिलता है। ठीक है, लाइमस्टोन आपको कहाँ से मिलते हैं? गंगापुर जो कि आपके उड़ीसा के रीजन में है, वहाँ से आसानी से आपको मिल जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ थर्मल पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यहाँ पर जो पावर की ज़रूरत होती है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो मिलती है, जो कि थर्मल पावर भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है आपकी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स सुब्रनेखा एंड खारकाई। ठीक है, यहाँ पर जो पानी भी है वो भरपूर मात्रा में मिलता है क्योंकि यहाँ पे दो नदियाँ हैं, उनके कारण से इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर आपको चीप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों तरीके की मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, द सिटी इज़ वेल कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रोडवे एंड रेलवेज। ठीक है, जो ये सिटी जो है वो कनेक्टेड है आपकी कंट्री के अन्य पार्ट से किसके द्वारा? रोडवे के द्वारा और रेलवे के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट डेट्रॉइट इन यूएसए। डेट्रॉइट इज सिचुएटेड इन द रिवर सेंट क्लेयर बिटवीन लेक हुरोन एंड लेक एरन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो डेट्रॉइट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? जो आपकी रिवर है सेंट क्लेयर जो कि बिटवीन किसके है? लेक हुरे एंड लेक आयरन के एरिया के, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। लाइक जमशेदपुर, डेट्रॉइट ऑल्सो इंजॉय सेवरल एडवांटेजेस। ठीक है, जैसे कि आपने जमशेदपुर में
पढ़ा कि क्या क्या एडवांटेजेस है एक वहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के, वैसे ही डेट्रोइट के भी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, विच मेक इट सुटेबल प्लेस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू फ्लोरिश दे आर। और वो कौन कौन से कारण है ये बता रहा है यहाँ पे। द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और इन द लेक सुपीरियर रीजन, कोल इन द नॉर्दर्न Appalachian mines, limestone in the Lake Huron and Lake Erie regions। ठीक है, यहाँ पे भी जो आयरन ओर है वो भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपके लेक सुपीरियर रीजन हो गया, कोल आपको नॉर्दर्न एपलाचियन में मिल जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन आपको लेक हुरन में मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी सारे के सारे जो आयरन ओर है वो उपलब्ध है। एक्सलेंट एंड चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थ्रू द सेंट लॉरेंस सीवे, मैनी रोड वेज एंड रेलवेज ऑल्सो कनेक्ट द सिटी टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो चीप भी है, और ये इसकी फैसिलिटी सेंट लॉरेंस सी वे से लेके है। ठीक है, जो कि आपकी रोडवे और रेलवे दोनों से कनेक्टेड है, दूसरी सिटीज़ जो कंट्री की हैं उनसे। द सप्लाई ऑफ अश्योर्ड एंड uninterrupted power necessary for functioning of the huge machines used in the industry। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जो है वो भी अनइंटरप्टेड होती है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, यहाँ पे भी स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो वो मिलता है। ठीक है, फिर आती है आपकी कॉटन टेक्सटाइल इन अहमदाबाद। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री जो आपकी अहमदाबाद में है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, अहमदाबाद इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद जो है वो इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर है इंडियन स्टेट का, जो कि गुजरात है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। और जो फैक्टर्स जो है इसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन इन द रीजन। ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कि इस कॉटन के लिए बहुत ही उपयोगी है। द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज आल्सो सुटेबल फॉर स्पिनिंग कॉटन। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है, जिसके कारण से ये जो रीजन है वो किसके लिए मतलब सुटेबल होता है, स्पिनिंग कॉटन के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर फैसिलिटीज मोर प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको चीप और स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है वो भी आराम से मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थ्रू रोडवे, रेलवे एज वेल एज वाटरवे आर इजीली अवेलेबल। ठीक है, अब आपके अहमदाबाद गुजरात में क्या है, आप यहाँ पे तीनों तरीके से कनेक्टेड हैं, चाहे वो रोडवे हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आप समुद्र के मार्ग से हो। Apart from the public sector enterprises, many rich businessmen also invest in the private mills। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को छोड़ दे तो इनमें ऐसे बहुत सारे रिच लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो इन्वेस्ट करते हैं आपके प्राइवेट मिल्स में। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल एट ओसाका इन जापान। ठीक है, अब जो कॉटन टेक्सटाइल है ओसाका जो कि जापान में है। ठीक है, सिंस द मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट जापान सफर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जापान हैज़ मैनेज टू रीस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ ग्रेट इंडस्ट्रियल नेशन। ठीक है, आपको पता है कि जापान में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था, उसके बावजूद भी उसने मैनेज किया और अपने को रीस्टैब्लिश किया। ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसने लगाई। एट प्रेजेंट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल गुड। और इस समय पर वो सबसे एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका कॉटन टेक्सटाइल गुड्स का। ठीक है, ओसाका इज़ अ बिग इंडस्ट्री टाउन इन जापान बिगेस्ट आइसलैंड, होन्शू बीइंग अ कोस्टल टाउन, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। ठीक है, ओसाका जो कि एक बड़ा ही बिग इंडस्ट्रियल टाउन है जापान का। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट आइसलैंड है। होन्शू का बीइंग अ कोस्टल टाउन, एक कोस्टल टाउन होने के कारण इट इज़ ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है। द टाउन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज दैट मेक इट अ फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर। ठीक है, इस टाउन में ऐसी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जिसके कारण से यहाँ पे जो है टेक्सटाइल जो है वो अच्छे से फल फूल सकता है। ठीक है, क्या है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, यहाँ पे भी आसानी से आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाता है। द ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज सुटेबल फॉर स्पिनिंग ऑफ द कॉटन थ्रेड। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी ह्यूमिड है, जिसके कारण से आप यहाँ पे कॉटन थ्रेड की स्पिनिंग आराम से कर सकते हैं। इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन सेटिंग अप द इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ इंसेंटिव और सपोर्ट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, जिसके कारण से आप इस इंडस्ट्री का विकास हो रहा है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेड ईजियर बाय एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है
वो एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण बहुत आसान हो जाता है, विच इंक्लूड्स रोड, रेलवे, पोर्ट्स ऑफ ओसाका एंड नागोया। ठीक है, इसमें आपका रोड, रेलवे और जो आपका पोर्ट्स का ट्रांसपोर्ट है वो शामिल है। वेल डेवलप्ड अदर इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल इंडस्ट्री सपोर्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है वो सपोर्ट करती है टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। दीज इंडस्ट्री आल्सो गेट अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पे भी पावर की सप्लाई जो है वो अच्छी है। अब आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एट बेंगलुरु। ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो बेंगलुरु में सेटअप है उसके बारे में इसमें बताया गया है। द प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल फॉर्मेट यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड वेरियस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। ठीक है, जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, स्टोरिंग होती है, ट्रांसफरिंग होती है इंफॉर्मेशन की एक डिजिटल फॉर्म में, वो किसके द्वारा होती है? कंप्यूटर्स के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा, जिसमें कि वेरियस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो काम करते हैं, जिसमें ठीक है, जिसमें कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंडियाज़ आईटी हब इज़ लोकेटेड एट बेंगलुरु। ठीक है, इंडिया का जो आईटी हब है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की। देयर आर सर्टेन रीजन्स फॉर द सिटी बीइंग एन इम्पॉर्टेंट आईटी सेंटर। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट आईटी सेंटर है। पहला है द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग मैन एंड वुमेन परसुइंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्रीज। ठीक है, एक तो क्या है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी संख्या में जो है यंग मैन और वुमेन्स मिल जाएंगी जो कि टेक्निकल और जो प्रोफेशनल डिग्रीज में यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अ प्लीजेंट क्लाइमेट इन द रीजन, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बड़ा सुहावना है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड एज वेल एज एयर। ठीक है, यहाँ पे जो है वेल डेवलप्ड आपका ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेल हो चाहे रोड हो। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एयर के जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि जो वायु यातायात है वो भी बहुत अच्छा है। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक्सेट्रा विच अट्रैक्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, जिसके कारण से यहाँ पे जो है बहुत सारे क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं। सेटिंग अप ऑफ ऑफिस ऑफ डिफरेंट फॉरेन फर्म्स आल्सो हैव इन इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे जो विदेशी कंपनियां हैं उनके ऑफिसेज भी हैं जिसके कारण यहाँ पे जो लोगों की संख्या है वो ज़्यादा है। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 1400 IT जाइंट्स ऑपरेटिंग इन बेंगलुरु। ठीक है, इस समय पर बेंगलुरु में 1400 से लेकर IT कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। मैनी इंडियन IT कंपनीज आल्सो हैव सेटअप देयर बेस हियर। ठीक है, बहुत सारी जो इंडियन IT कंपनीज हैं उनका भी आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलेगा। सम ऑफ दीज आर इंफोसिस, विप्रो एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी इंडियन IT हैं? वो है आपकी इंफोसिस, विप्रो एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया USA। ठीक है, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया एट द साउदर्न पार्ट ऑफ द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। ठीक है, जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। ठीक है, उसके साउदर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिलिकॉन वैली कैन बी क्रेडिट टू प्रोफेसर फ्रेडरिक टर्मन। ठीक है, जो सिलिकॉन वैली का जिसको निर्माता माना जाता है वो कौन है? फ्रेडरिक टर्मन है। ठीक है, हु इनकरेज हिज स्टूडेंट टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया कि वो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करें इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में।
ही वॉज अ प्रोफेसर एट सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो कहाँ के प्रोफेसर थे, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। द नेम सिलिकॉन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द सिलिकॉन चिप, ठीक है, जो सिलिकॉन नेम लिया गया है वो किससे लिया गया है, सिलिकॉन चिप से। विच कैरीज एन इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड इन कंप्यूटर, ठीक है, जो क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कंप्यूटर का, वो है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। Its initial establishment came about with the foundation of Hewlett Packard by Bill Hewlett and Dave Packard, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया, इसके फाउंडेशन कौन था, हेल्वेट पैकर्ड एंड बिल हेल्वेट थे एंड डेव पैकर्ड। नाउ कैलिफोर्निया हैज़ मोर देन 3200 IT कंपनीज, ठीक है, कैलिफोर्निया में कितनी IT कंपनी है, 3200 ITs कंपनी है, इंक्लूडिंग जाइंट्स लाइक IBM, एक्सरक्स, सिस्को एक्सेट्रा, ठीक है। रीजन्स विच फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिलिकॉन वैली, ठीक है, तो सिलिकॉन वैली के कौन फैसिलिटेट करता है, क्या रीजंस है, द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सीलेंट एकेडमिक एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे एक आपको एक्सीलेंट एकेडमिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, किस कारण से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कारण से। द रीजन ऑल्सो हैज़ प्लेजेंट क्लाइमेट कंडीशन, इस रीजन में भी प्लेजेंट क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, मेडिटेरियन टाइप विद माइल्ड विंटर रेनफॉल, ठीक है, यहाँ पे माइल्ड विंटर रेनफॉल रहता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, यहाँ पे आपको लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की मार्केट देखने को मिलती है। द रीजन ऑल्सो हैज़ वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा मिलेगा। द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।